कुंज बिहारी
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु भद्रेषु नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 17। भगवद गीता का जब भागवतम का कोई भी श्लोक बोलना अपने आप में बड़ा मंगलकारी होता है। मेरी प्रार्थना से बोलिएगा। अविनाशी तू तत्विद्धि अविनाशी तू तद्विद्धि। अविनाशी तू तत्विद्धि अविनाशी तू तद्विद्धि। येन सर्वम इदं ततं येन सर्वम् इदं ततं। येन सर्वम इदं ततं येन सर्वम् इदं ततं। विनाशम अव्ययस्य विनाशम् अव्ययस्य। विनाशम अव्ययस्य विनाशम् अव्ययस्य। न कश्चित् कर्तुम् अर्हति न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अविनाशी नाश रहित तू लेकिन तथा उसे विधि जानो ये जिससे सर्वम संपूर्ण शरीर इदम ये है ततम परिव्याप्त विनाशम नाश अव्यस्य अविनाशी का अस्य इस न कश्चित कोई भी नहीं कर्तुम करने के लिए अर्हति समर्थ है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हरे कृष्णा। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हरे कृष्णा। तात्पर्य इस ज्वाइनिंग ग्रेस जगत गुरु श्री पपा जी का द्वारा सरल स्पष्ट है। ध्यान से इसे समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की ये व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा को की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में 5:9 इस बात की पुष्टि हुई है। बाला अग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विधेय स च अन्यति कल्पते। यदि बाल के अग्र भाग को
100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में फिर विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है कि शाग्र सतभाग्यस्य शतांशा सात्विशात्मका जीवा सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो ही चित्कना। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। हरे कृष्णा। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। ये अत्यंत लघु आत्मा स्फुरलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मा स्फुरलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की ये धारा विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि ये भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृत्यु हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः ये चेतना भौतिक संयोग के फल स्वरूप नहीं है अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में 3:1-9 सूक्ष्म परिमाणविक आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। ऐशो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो जस्मिन प्राण पंचधा संविवेशा प्राणस्थितम सर्वमोत्तम प्रजानाम जस्मिन विशुद्धे विभत्तेश आत्मा। आत्मा आकार में अनुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। ये अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। ये हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। ये योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अनु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। हरे कृष्णा। इस प्रकार अनु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अनु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अनु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार ये अनु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक वैज्ञानिक इस अनु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है अतः उनमें से कुछ ये अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्त उत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है किंतु वह ये निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो औषधि विज्ञान ये स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजों में अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश की किरणों के परमाणु स्फुरलिंग है और प्रभा या परा शक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा पदमयं ददाति सम्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगरघुनाथं तं देवं साद्वैतं साधुतं परिहृतं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीललिता श्रीशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपक्षाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। माञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद्गीता भगवद्गीता की जगतगुरु श्री भगवान की। हरे कृष्णा। अविनाशी तु तत्विधि येन सर्वम इदं तत् विनाशम अव्ययस्य यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तत्विधि, तू का मतलब लेकिन। लेकिन शब्द यहां पर क्यों जोड़ा गया भगवान द्वारा? क्योंकि यह पिछले श्लोक का कंटिन्यूएशन है। नास्तो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सत। सत्य का अभाव नहीं और असत्य टिकता नहीं, और सत्य का अभाव है भाव, और सत्य कभी अभाव में नहीं रहा। तो जहां बोला गया वही, लेकिन वही सत्य, उसी सत्य की बात यहां पर भगवान आगे बोलते हैं कि जो वही सत्य लेकिन जो सारे शरीर में व्याप्त है। ध्यान से समझिए इस लाइन को। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। तो सारे शरीर में व्याप्त है उस सत्य, उसका वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। शरीर एक्टिव है, दिख रहा है, बस ठीक है। एक्टिव क्यों है ये नहीं कुछ समझने का प्रयास करता। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है। पैर पे चोट लगी तो हमारे को फीलिंग होती है, हाथ पे चोट लगी तो हमारे को फीलिंग होती है। तो ये जो सत्य है, जो आत्मा है, उसका प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त है। हम और ये शरीर तक ही सीमित है, इस शरीर तक, आगे इसका वर्णन हुआ, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा। किंतु चेतना की ये व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर तक सीमित है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। मेरे को चोट लगी है तो मेरे कोई दुख होगा, मेरे कोई दर्द होगा, दूसरे को दर्द नहीं होगा। दूसरे को अगर किसी को फीलिंग हो रही है, उस चीज का फीलिंग हो रहा है, एहसास हो रहा है उस चीज का, तो वो मोह के वजह से हो रहा है। ये मेरा भाई है, इसके चोट लग गई है, लेकिन दर्द उसे ही झेली है जिसको दर्द हुई है। मेरे को अगर महसूस हो रही है, फीलिंग हो रही है, एहसास हो रहा है इस चीज का, ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरा शब्द आ गया उसमें, मेरा आ गया। हमने उसे मेरा माने, मेरा है। तो इस वजह से हमारे को मोह के चलते, इस ममता के चलते कि मेरा है, उस वजह से हमारे को उसका फीलिंग होता है। लेकिन दर्द, चोट लगी तो जिसको लगी है उसी को शरीर को झेली है, दूसरा उसमें कुछ कर नहीं सकता है। हरे कृष्णा।
फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है। हर एक शरीर में अलग अलग आत्मा है, व्यष्टि में अलग अलग, और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। हरे कृष्णा। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है, जिसका वर्णन श्वेताश्वतर उपनिषद में इस बात का हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत असत की बात भगवान ने पिछले श्लोक में बोली, और उससे पहले सत की व्याख्या यहाँ पर भगवान अब यहाँ पर करते हैं कि उस अविनाशी तत्व को समझ, उस अविनाशी जिसकी बात पिछले श्लोक में की, अविनाशी तु तत्विधि येन सर्वम इदं ततम्। अब एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, ये येन सर्वम इदं ततम्, ये प्रपाल ने श्लोक की बड़ी सुंदर व्याख्या किया हुआ है। ये येन सर्वम इदं ततम् 8वां अध्याय भगवद गीता का 22वां श्लोक खोलिएगा। 8वां अध्याय 22वां श्लोक। पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या यस्यांत सथानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। वही बात को यहाँ पर अभी इसी बात को हम यहाँ पर भी दोहरा रहे हैं। 8वें अध्याय के 22वें श्लोक। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे येन सर्वम इदं ततम्, वो सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। उसी बात को भगवान आत्मा पाठो परमात्मा, और जहां पर भगवान बोलते हैं आत्मा की बात, आत्मा के साथ परमात्मा भी, भगवान भी विद्यमान है इस शरीर में। और यहां बात बोलते हैं भगवान 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में कि मेरे को प्राप्त करना तो केवल और केवल भक्ति द्वारा, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। और आगे देखिए श्लोक 18वां अध्याय खुलेगा। 18वां अध्याय श्लोक संख्या नंबर 46, अध्याय 18 श्लोक संख्या नंबर 46 46। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततम्। फिर उसी बात को यहाँ पर भगवान फिर बोलते हैं। हाँ, भगवद गीता लीजिए, भगवद गीता सुमन, इनको भगवद गीता दीजिए, थैले में पड़ी लेके आए, माला लेके आए, मस्ती करनी। यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम इदं ततम् स्वकर्मणा, खिलाएंगे नहीं, स्वकर्मणा तमाभ्यच सिद्धिं विदन्ति मानवा। 18वें रहेगा, 46 में निकल गया। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, फिर वही बात आ गई। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। क्या करके? एकमात्र अनन्य भक्ति द्वारा उसको प्राप्त किया जाता है, जो समूचे शरीर में। अब 3 श्लोक ऐसे मैंने आपको बोले, यहां पर भगवान बोलते येन सर्वम ततम् इदं ततम्, सब में व्याप्त है। ये सृष्टि, ये शरीर में व्याप्त आत्मा, आत्मा अंदर है तो ये शरीर चल रहा है, लेकिन आत्मा के साथ परमात्मा भी है। तो इस बात की व्याख्या कहां पर? अगला श्लोक होती है। हरे कृष्णा।
9वां अध्याय खोलिए। नौवां अध्याय चौथा श्लोक। निकल गया? निकल गया? मया ततम इदम सर्वम। अब यहां पर भगवान बोलते मया ततम इदम सर्वम। नहीं, ये संपूर्ण जगत मेरे व्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, मेरे द्वारा। ये कहां बोला है? 9वां अध्याय कौन सा है? परम गुह्यम ज्ञान। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में, किंतु मैं उनमें। अब यहां भगवान अपने बारे में बोलते हैं, मैं ही हूं, मैं ही हूं बस, जिससे सारा कुछ। अभी आपने सभी ने पढ़ा कि मॉडर्न साइंस, अभी पढ़ाई निकल के मॉडर्न साइंस इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हृदय एक ऐसा स्थान है जहां पर आत्मा बैठी है। सॉरी, शास्त्र बोलते हैं आत्मा है और उसके साथ परमात्मा भी है। ईश्वर सर्वभूताना हृदय से, हृदय में। हृदय एक ऐसा स्थान है जहां पर आत्मा भी बैठी है और परमात्मा भी बैठा है। दोनों बैठे हैं, आत्मा भी है, परमात्मा भी है। और मेडिकल साइंस इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हृदय से कोई चीज से कोई होता है तो सारा खेल खत्म हो जाता है। हृदय पे सारी एक रुकावट आती है और सारा खेल खत्म। ये परमात्मा उसको छोड़ता है, उस स्थान को छोड़ता है, आत्मा को लेके चलता है। ये आत्मा से शरीर कब छुड़ाया जाता है? जब उसके लिए अगला शरीर तैयार कर दिया जाता है। चल अब छोड़, अब ये शरीर छोड़, अब अगले शरीर की तरफ चल। ये शरीर तब छुड़ाया जाता है जब भगवान अगले शरीर की उसकी तैयारी करवा देते हैं। चल भी अगले शरीर में चले। ये तो सभी जानते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव मृत्यु जन्म चाह। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित, जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। भगवान भगवद गीता में ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो इसलिए ये शरीर जो है ये चेतना से रहित तब होता है जब इसमें से आत्मा निकल जाती है। आत्मा है तो ये चेतना युक्त है, आत्मा नहीं है, चेतना रहित हो गया, बड़ा धर्म से गिर जाएगा। तो आत्मा के निकलने से, आत्मा की वजह से ये सारा जो 5 वायु इसमें बताई गई, भगवान द्वारा बताई गई 5 वायु, ये 5 वायु जो है ये अपने फ्लो में चल रही है अंदर। तो इन्हीं में जब हृदय में जाके जब रुकावट आती है तो ये सब खेल खत्म हो जाता है। तो उसी में कोई ना कोई रुकावट क्यों आती है? आत्मा वहां से निकलेगा। ध्यान से देखिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सारा का सारा ये संसार जो है इस नित्य तत्व से व्याप्त है, इस सत्य जिसकी बात यहां पर की गई है। अविनाशी तत्वविधि नहीं, क्या है अविनाशी तत्वविधि? उसे अविनाशी जानो, उस सत्य है। 2 चीजों की बात हो रही है जहां पर पूरे, मैंने आपको बोला था 11वें श्लोक से लेके 29 श्लोक तक भगवान ने आत्मा और शरीर का डिफरेंस बताया है। इतना लंबा चौड़ा लेक्चर भगवान ने कि हम लोगों को समझ में आ जाए कि हम अपने आप को शरीर मान के चलते हैं और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है ये शरीर को सजाने संवारने में, लेकिन आत्मा को सजाने संवारने में हमारी कोई रुचि नहीं है।
कोई किसी प्रकार की रुचि नहीं। ये ऊपर की बात है, ये हम भक्ति करते हैं, हम ये करते हैं, माला जाप करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, अंदर से रुचि नहीं है। अंदर से हमारी रुचि नहीं है। हम ये अब यहाँ पर बैठे भी हैं, हम सब लोग बैठे हैं तो अपनी सुविधा देखकर बैठ जाएंगे। हमारे को सुविधा है तो बैठ जाएंगे, आ जाएंगे, नहीं सुविधा तो असुविधा क्यों है हमारे को? संसारिक में फंसे हुए। आज स्कूल से छुट्टी नहीं मिलेगी, आज ये नहीं मिलेगा, आज वहां पे जाना है, वो फंक्शन है, या सरकारी काम है, वो इसी में फंसे। देखिए सुविधा नहीं है यानी कि असुविधा है। असुविधा क्यों है कि हम संसार में फंसे। संसार को नहीं छोड़ सकते। किसी की शादी है जाए जाना पड़ेगा जी, आज कथा पे नहीं आ पाएंगे। हम आत्मा को सजाने संवारने का काम नहीं करते, हम अपने आप को सजाने संवारने का काम करते हैं। लेकिन जो अंदर इसका ड्राइवर बैठा है, इस शरीर को जो चला रहा है, शरीर को चलाने वाला जो ड्राइवर है, उसकी कितनी उसको भूख प्यास लग रही है, उसकी मेरे को कोई चिंता नहीं है। वो हमारा सरोकार नहीं है भाई ये शादी है जी, वहां तो जाना जरूरी, क्या कर सकते हैं, ठीक है जाओ। वो आत्मा को, वो आत्मा इस शरीर में बंदी है, उसे और बंदी बना के ही रखे रहना चाहते हैं। भाई इसकी चिंता नहीं करो, हम काट लेंगे, अगला भी जन्म काट लेंगे, सड़ते मरते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे आदि हो चुके हैं। तो ये चला आ रहा है, सारा सिलसिला चला आ रहा है। निकलने की रुचि नहीं है हमारी किसी की। प्रभा जी बोलते 99.9% लोग दिखावा करते हैं। 99.9% लोग दिखावा करते हैं। और मैंने बोला था कि आपको कि भक्ति जो दासी पुत्र जो अपनी माँ को सोचता है कि मेरी माँ मर गई, चलो भगवान ने मेरी रास्ते की भक्ति के रास्ते में रुकावट, उसकी भक्ति को भगवान बोलते अपरिपक्व है। और उसकी भक्ति अपरिपक्व है तो हमारी भक्ति तो कहां स्टैंड करती है? सोचिए, जब उसकी भक्ति को भगवान अपरिपक्व बोल देते हैं तो हमारी भक्ति कहां स्टैंड करेगी? इसलिए ये सारा जो संसार है नित्य तत्व उसी सत्य तत्व से व्याप्त है, और सारा कुछ उसी सत्य तत्व के इर्द गिर्द चलता चला। हम उस सत्य तत्व को इस शरीर के अंदर से जो बंदी बना बैठा हुआ है, उसे बाहर निकालने में हमारी कोई रुचि नहीं है। हमारी कतई भी किसी भी स्तर पर हमारी उसमें रुचि नहीं है कि हम इससे आजादी ले लें ना। विनाशम अव्यस्य न कच्चित कर्तुम अर्हति। ये शरीर जो है ये विनाशशील है। पहले पिछले श्लोक में बोल दिया गया, ये टिकेगा नहीं, ये टिकेगा नहीं, और सत्य टिकेगा नहीं, और सत्य इसका अभाव नहीं। तो जो असत्य है ये टिकेगा नहीं, ये शरीर तो गिरेगा, लेकिन सत्य है ये इसका कोई ये इसका कुछ बिगड़ नहीं सकता। शरीर विनाशील है, निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है, लेकिन इस विनाशी के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। कोई शरीर को बरकरार बना के दिखा दे तो बताइए कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो सिंपली ये कह दे मैं तो 500 साल से जीवित हूं, बड़े मजे कर रहा हूं इस संसार में? बताइए कोई ऐसा व्यक्ति बताइए। इसके विनाश को रोका ही नहीं जा सकता। जब इसके विनाश को रोका नहीं जा सकता, 100% इसने एक दिन गिरना है, फिर भी हम अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं। फिर भी ऐसा पहले अर्जुन को भगवान बोल चुके हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि तू नहीं था जब मैं नहीं था, और ऐसा आगे कोई समय नहीं होगा कि तू नहीं होगा जब मैं नहीं होऊंगा। पहले भी था, आगे भी रहेगा। वस्त्र बदल जाएंगे, वस्त्र बदल जाएंगे, और कुछ नहीं होगा, रहेंगे सब ऐसे ऐसे, चलेगा सब आगे चलेगा। एक शब्द होता ना, मैं हूं, मैं हूं, ये मेरा शरीर है। शरीर की सत्ता नहीं है, लेकिन
सत्य की सत्ता है, वो रहेगा, शरीर नहीं रहेगा। सत्य और असत्य, यही प्रभुपाद जी ने यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अंतर बताया है। हरे कृष्णा। तात्पर्य खोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्वेता श्वेतर उपनिषद में 5:9 में इस बात की पुष्टि हुई है। यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की नाप आत्मा का परिमाप है। और उसके अगले श्लोक में हमने अभी पढ़ करते थे, आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण तो माप में बाल के अगले भाग के 10,000 में भाग के बराबर। यानी कि ये बाल है, इस बाल के लिए जो नोक है उसका 10,000वां हिस्सा ऊपर से निकल जाएगी बाल, ऊपर से निकल जाएगी। यानी ये आपके माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेगा इतना, हम उससे लगा के देखेंगे तो नहीं दिखेगा। इसीलिए साइंटिस्ट प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं कि इस बात को स्वीकार नहीं करते, अंदर आत्मा की वजह से ये शरीर चल रहा है। पता है शरीर में कोई गड़बड़ी होती है वो तो अब वो क्या करते हैं, अब ये जितने भी मेडिकल साइंस क्या करती है, औषध ज्ञान या प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यह हार्ट ठीक नहीं काम कर रहा, हार्ट को ठीक करो, इसको ठीक कर दो, हार्ट लंग्स काम नहीं कर रहे, लंग्स को रिप्लेस कर दो। कितना रिप्लेस हुआ या कितना ऐसा कुछ हुआ तो कोई व्यक्ति बच गया, एक भी केस बताओ। एक यानी कि प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट है, मूर्ख हैं और हम उसके हिसाब से मूर्ख बनते चले जा रहे हैं। हम इस बात की ओर ध्यान नहीं दे रहे कि भाई ये शरीर आत्मा की वजह से चल रहा है और आत्मा का जो ड्राइवर अंदर बैठा है उसकी खुराक, उसकी क्या जरूरत है, उसकी तरफ ध्यान दें। नहीं, हम मोटर कार को ठीक करने में लगे हुए हैं, मोटर कार ठीक हो जाए। मोटर कार को ठीक करने में हमारी रुचि है, कार में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कार को चलाने वाला है उसकी तरफ हमारी कोई रुचि नहीं, उसे हमारा कोई सरोकार ही नहीं, उसे मानते नहीं इस बात को कि ड्राइवर अंदर बैठा उसको वो ड्राइवर ही, हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, लंग में प्रॉब्लम आ गई है, ब्रेन में प्रॉब्लम, ठीक कर लेंगे। हाँ ठीक बात। और निरंतर आपकी बॉडी में निरंतर इसी वजह से, पाप किसे बोलते हैं, अपने लिए जीना, अपने लिए जी रहे हैं, अपनी आयु और कम करते चले जा रहे हैं, अपनी आयु और कम करते चले जा रहे हैं। बाकी लगे भुजनते थे तू अगम पापा ये पचनती तू आत्म कामना, अपने लिए करेगा तो पाप हो जाएगा। भगवान बोल दिए तीसरे अध्याय में आगे, इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण है, ये अत्यंत लघु आत्मा स्फुरलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। आत्मा जो है मूल आधार, और इस आत्म स्फुरलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त है। एक इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्ट करते पूरी बॉडी में तत्काल उसका प्रभाव हो जाता है, तो आत्मा का भी प्रभाव पूरी बॉडी में उसका प्रभाव है, वो पूरी बॉडी, यानी कि आत्मा हृदय के स्थान पे बैठा है। भगवान बोलते हैं ईश्वर सर्वभूता है, मैं हृदय में बैठा हूं तो हृदय ठीक रहेगा, हृदय में बाकी को प्रॉब्लम नहीं। पैर में दर्द होगा तो पैर में भी आपको महसूस होगा, क्योंकि उस आत्मा का प्रभाव पूरी बॉडी में। आत्मा की ये धारा, विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। पूरी बॉडी आपकी एक्टिव रहती है तो उसी आत्मा की वजह से। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृत्यु हो जाता है, यानी कि आत्मा इसमें नहीं है तो बॉडी को क्या बोला है, इससे डेड। और हमने आत्मा को स्वीकार ही नहीं किया, अंदर आत्मा है, ध्यान से समझिए। तो प्रभा जी क्या बोलते हैं, हम सारा जीवन इस डेड बॉडी को सजाने संवारने में लगे रहते हैं।
आत्मा क्या बोलते हैं, पास्ट में ये शरीर नहीं था और फ्यूचर में भी नहीं रहेगा, इधर क्लियर। और प्रेजेंट में भी प्रतिपल मरता चला जा रहा है। हमारे को उसका प्रभाव थोड़ी देर बाद दिखता है, लेकिन प्रतिपल प्रेजेंट में भी हमारा शरीर प्रतिपल मर रहा है, विनाशशील है, ये प्रतिपल मर रहा है। इसके मरने को रोक नहीं सकते हो भाई। प्रभाव 6 महीने बाद देखते जाओ, रिंकल आ गए, बाल सफेद हो गया, प्रभाव थोड़ी थोड़ी देर बाद दिखता है। लेकिन ये प्रतिपल नहीं, क्या बोलते हैं, निमेषेन नहीं। आंख झपकने का भी तीसरा पल जो सुना, उतने में ये तेजी से बदलता चला जा रहा है, बड़ी तेजी से इसमें बदलाव आ रहा है। हमारे को दिख नहीं रहा, दिख भी नहीं रहा, और इस प्रभाव को देखना भी नहीं चाहते। दिख जाता है, डाई लगाने गए, एंटी रिंकल क्रीम लेके आए, कैसे से रोके, यानी कि बॉडी के पूरी केयर करते हैं। ये बॉडी जो मशीन है, भगवान ने इसे मशीन बोला नहीं। ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्र रूढ़ानी माया, माया से बने इस शरीर यंत्र, इस शरीर मशीन के अंदर मैं बैठा पाऊं। तो मशीन की तो चिंता कर रहे हैं, मशीन को चलाने वाला है उसकी चिंता नहीं मानते, उसकी कतई किसी लेवल पर क्या। आगे आत्मा आकार में अनुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। ये अनु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर, 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में चलती है। प्राण अपान व्यान समानुदा, कोई डकार के रूप में होती है, कोई वायु, कोई अधो वायु होती है, कोई सांस लेने प्राण वायु है। 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में चलती है। वो जो गड़बड़ी होती है उसमें, वो गड़बड़ी क्यों होती है? गड़बड़ी का कारण क्या है? 5 प्रकार की वायु, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग, मेरे को ये नहीं भी खाने की चीज वही खाएंगे, नहीं खाने की वो भी खाएंगे, वो अंदर गड़बड़ी। भगवान ने खाने पीने सोने के लिए नहीं भेजा इस संसार में, तो पो दिव्यम पुत्र का तपस्या कर, तपस्या किस लिए करो? ये दुखाल्यम है, इसे बाहर निकलना है, इसलिए तपस्या करो। तो बाहर निकलने में तो रुचि नहीं है हमारा, हम तो सोचते भी नहीं रुचि है, बाहर निकलते। ये हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा इन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रण करना है, जो आत्मा को घेरे हुए। ये योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अनु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। योग साधना की बात की गई यहाँ पर, ये इस भौतिक आकाश के बंधन से, यानी कि मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से निकल के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए ये योग साधना। इस प्रकार अनु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। एक बड़ा लाइवली एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया था। अब एक स्कूल में उनको बुलाया गया था, एक बच्चों को स्पिरिचुअल एजुकेशन देने के लिए। तो ब्रह्मानंद स्वामी उनके शिष्य थे उस समय, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला, भाई हम भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल मत करना, लोग बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आएगा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, विज्ञान आत्मा का ज्ञान क्या है, ये नहीं। तो प्रभुपाद जी उसकी बात को सुन के हंस लिए। और जब स्कूल में गए, वो बच्चे थे वहां, बच्चे को सामने बच्चे को बुला लिया प्रभुपाद जी ने, और वो सारे शिष्यों में सोचे प्रभुपाद जी कौन सी ऐसी बात है। बच्चे को तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा नाम डेविड है। डेविड, ये क्या तुम्हारा? ये हेड है, ये क्या है? ये ईयर है, ये क्या माउथ है, ये क्या है? चिन्ह है, ये क्या है? बाजू है। इस एक एक अंग बोले। डेविड का है इसमें। ये तो तूने बोला था बाजू है, ये तो तूने बोला चेस्ट है मेरी, ये तो तूने बोला फोरहेड है मेरा। डेविड का है जो जब तू अंदर तू जो बोल रहा है वो कहां है? प्रैक्टिकल वे से प्रोवाइड में बच्चों को सारे ये वास्तव में टीचर निकला है प्रोवाइड। और बच्चों को दिमाग में बैठा दिया कि अंदर जो आके जो अंदर से बोल रहा है ये मशीन है। इट्स अ बॉडी, इट्स अ कंप्लीट मशीन। इसके अंदर बैठा वो जो डेविड अपने आप को बोला मैं डेविड हूं, मैं हूं, वो अंदर हो। आदमी मर गया, वो हल्ला मचाते हैं, रोना विलाप करते हैं। तो 7वें स्कंद में क्या बोला है? और जमराज एक बालक के रूप में आता है, सुलझ के राजा मर गया, तो पत्नियां रोती हैं, विलाप करती हैं। ये जो आपकी बातें सुनता था, आपकी बातों का जवाब देता था, उसको तो कभी आपने जानने का प्रयास नहीं किया। अगर शरीर को लेकर रो रही हो तो शरीर तो पड़ा है, रखो अपने पास। इसको जमराज बालक के रूप में बोलते, इसको रखो अपने पास। जो अंदर बैठा आपकी बातें सुनता था, आपको जवाब देता था, उसको तो कभी आप लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया, तो रो क्यों रहे हो? आत्मा तो कभी आपने देखने सुनने का प्रयास ही नहीं किया कि मैं आत्मा हूं और इसके अंदर भी आत्मा बैठी। तो प्रभा ने बड़े प्रैक्टिकल वे से हम लोगों के लिए बड़ा एक सुंदर प्रैक्टिकल लेसन है कि अंदर जो बैठा बोलता है, जो आपकी बातों का जवाब देता है, उसको तो हमने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। और फिर अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, हमारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। शरीर को लिपा पोती करके अपने आप को बढ़िया बढ़िया समझ कर बुलंद बनाते हैं, हम बहुत बड़ी पीड़ा है। महामूर्ख है हम लोग। अनु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार ये अनु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। मुंडक हमारे शास्त्र बोलते हैं कि ये आत्मा हमारे हृदय में विराजमान है। इसका स्थान है भगवान के साथ। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अतिष्ठति। भगवान हृदय में बैठे। श्वेताक्षर उपनिषद में बोला गया, एक पेड़, उसके ऊपर 2 पक्षी बैठे। एक पक्षी फल खा रहा है और एक पक्षी उसको देख रहा है। देखने वाला परमात्मा है, ये पेड़ है। इस पेड़ के ऊपर 2 बैठी हैं, आत्मा परमात्मा बैठे हैं अंदर। एक फल भोग रहा है, सुख दुख भोग रहा है, और एक उसको देख रहा है, विटनेस है उसका, साक्षी। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, भगवान भगवद गीता के आखिर से साक्षी, विटनेस है आपके हर काम का। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, शरीर से जो भी पाप कर्म करते हैं या पुण्य करते हैं, उसका वो विटनेस है आपका। मन से, मन में कोई बुरा सोच लिया, कोई अच्छा सोच लिया, उसका भी अंदर बैठा विटनेस है आपका। वो अंदर बैठा है, वो देख रहा है कि ये पक्षी फल खा रहा है, ये आत्मा ये भोग रहा है सुख, लेकिन मेरी तरफ नहीं देख रहा। ये इस पेड़ के शरीर के फल तो भोग रहा है, लेकिन मेरी तरफ नहीं देख रहा है। यही प्रॉब्लम है। जिस दिन उसकी तरफ देख लेंगे अपना काम बन जाए। लेकिन उसकी तरफ देखने के लिए मैंने बोला ना कि क्लास भी तभी करेंगे जब हमारे को सुविधा होगी। और असुविधा क्यों है? संसार में फंसे, संसार से निकलने की चाहत ही नहीं है अपने अंदर। जिस दिन ये चाहत अंदर बलवती हो जाएगी, उस दिन अपना काम हो जाएगा।
अभी तो तरह तरह की दलीलें दे के बैठे रहते हैं इस संसार में, आ गए हैं जी, क्या करें, बड़ा सब कुछ छोड़ छाड़ के आना पड़ा, ये बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन आ गए, आपने बोला था मैं इसलिए आ गए। सीरियस सिंसियर नहीं है ये। प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान भी बोलते हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् जनिष्यति। तो भगवान भी बोलते हैं इस बात कि मेरी तरफ देखने वाला कोई नहीं आता, सब संसार को देख रहे हैं। सुविधा होगी तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ध्यान से देखिए, व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से अद्भुत होती है। पूरा बल जो मिलता है पूरी बॉडी को, ये हृदय स्थल से मिलता है। जो लाल रक्त कण यानी ब्लड जो फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। आत्मा है तो उसे बल दिया जा रहा है, आत्मा निकल गई तो फ्लो उसी समय रुक जाएगा। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्त उत्पादक संयन फ्यूजन बंद हो जाता है। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ेगा, ब्लड की सप्लाई तत्काल स्टॉप, खत्म, खेल खत्म। और औषधि विज्ञान, मेडिकल साइंस लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है। मेडिकल साइंस बोलती ब्लड है, ब्लड की वजह से ये चल रहा है, किंतु वह ये निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। ये ब्लड अगर सप्लाई अंदर चल रही है, सारा कुछ मशीनरी काम कर रही है, तो ये आत्मा की वजह से। ये इस बात को स्वीकार करने के लिए मेडिकल साइंस तैयार नहीं, और इसी वजह से और पता है मूर्ख है सब। जो भी हो, औषधि विज्ञान ये स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई डिस्कशन? अभी जब वो बेहोश होता, हार्ट को लीड थ्रोन हो,